Mangal Mathri students, let us continue our video on variables in Python. Variables in Python. तो वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम डिक्लेयर करेंगे कि मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करते हैं। देखिए, मल्टीपल असाइनमेंट्स दैट मींस कि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उनको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं। तो दो तरीके हैं। पहला, सपोज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5.5, c इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहां पर लिखा डिक्लेयर करके विनीत। तो एक तरीका है कि मैंने अलग अलग लाइन में तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जैसा कि मैं आपको प्रोग्रामिंग में करके भी दिखा रहा हूं। मैं इसको रन करूंगा, इट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। दूसरा तरीका है कि अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट्स करना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। क्या करना है, आप देख रहे हो a को वैल्यू जा रही है 10, b को जा रही है 5.5, c को जा रही है विनीत। तो आपके पास एक तरीका और है, आपने लिखा a, b, c इज इक्वल टू 10, 5.5, डबल कोट्स विनीत। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर जो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है 10, that 10 is assigned to variable a. After that 5.5, that 5.5 is assigned to variable b. Now after that Vineet, that Vineet is assigned to variable c. If I run this statement, it will run successfully. तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप खुद कहेंगे कि सर नीचे वाला ज्यादा अच्छा है ऊपर वाले से अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हम एक ही लाइन में हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं इन ए सिंगल लाइन, बट यू हैव टू यूज कोमा ऑपरेटर। जैसे आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं, a, b, c इज इक्वल टू 10, 5.5, फिर मैंने एक वैल्यू दी है ml, आप कुछ भी दे सकते हैं whatsoever. Now next, now dear student, as I told you, every variable has a memory, has a location in a memory. हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे सपोज मैंने ऊपर डिक्लेयर किया a बराबर 10, तो दैट मीन्स a इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, लेकिन इस a का मेमोरी में अपना एक एड्रेस होगा। सिमिलरली b का भी मेमोरी में अपना एक एड्रेस होगा, c का भी मेमोरी में अपना एक एड्रेस होगा। लेकिन अब आपको यह पता करना है कि a का मेमोरी में क्या एड्रेस है, b का मेमोरी में क्या एड्रेस है, c का मेमोरी में क्या एड्रेस है। सपोज यू हैव टू फाइंड द मेमोरी लोकेशन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि हर वेरिएबल मेमोरी में अपने एड्रेस पर ही स्टोर होता है। हर वेरिएबल का मेमोरी में एक लोकेशन होती है, उसी लोकेशन पर वो वेरिएबल अपनी वैल्यू को स्टोर करता है। अब अगर हमें उस लोकेशन के बारे में पता करना हो कि वो लोकेशन कौन सी है, तो इसके लिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज लोकेशन। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। अब मुझे यह पता करना है कि इस x इज इक्वल टू 3 की मेमोरी में आईडी क्या है। कहने का मतलब है इसकी मेमोरी में लोकेशन क्या है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट आईडी ऑफ x। तो जैसे ही मैंने लिखा प्रिंट आईडी ऑफ x, तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं जो x का मेमोरी में लोकेशन है 140728562655696, ये इस x का मेमोरी में लोकेशन है। कहने का मतलब है कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने पहले मेमोरी में जाके ये देखा होगा कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन फ्री है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को x इज इक्वल टू 3 को उस पर्टिकुलर लोकेशन को x को असाइन कर दिया होगा, और उस लोकेशन पर x की जो वैल्यू है वो 3 स्टोर हुई है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, एक चीज का आप ध्यान रखना, क्या आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मेमोरी लोकेशन का काम कब होता है। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 3 लिखा,
तब उसी समय क्या पाइथन का इंटरप्रेटर इसको मेमोरी असाइन करता है? नहीं। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा x बराबर 3, फिर मैंने लिखा प्रिंट id ऑफ x, और आप ये भी जानते हैं कि पाइथन का इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे ही मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर x इज इक्वल टू 3 को एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये x इज इक्वल टू 3 को एग्जीक्यूट करेगा, उसी समय ये मेमोरी में एक लोकेशन जो मैं यहां पर आउटपुट में आपको दिख रही है, उस लोकेशन को x को असाइन करेगा और उस पर वैल्यू 3 को डिस्प्ले करेगा। आप समझ गए होंगे कि पाइथन कभी भी जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं उस समय काम नहीं करता है। उस आपके कोड को वो तब एग्जीक्यूट करेगा जब आप उसे रन करोगे। कहने का मतलब है असाइनमेंट का काम आपके रन टाइम पर ही होता है। आप जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं उस समय मेमोरी असाइन नहीं होगी वेरिएबल को मेमोरी तभी असाइन होगी जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, क्योंकि प्रोग्राम रन करने के बाद ही आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के साथ ही वो आपके प्रोग्राम को, आपके जो वेरिएबल्स है प्रोग्राम में, उनको मेमोरी असाइन करता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 3, और मैंने ये देखा कि x का मेमोरी लोकेशन क्या है। तो x का मेमोरी लोकेशन मेरे सामने आ गया है। चलो एक वेरिएबल और लेते हैं, y इज इक्वल टू 3। अब मैं ये देखता हूं इस y का मेमोरी एड्रेस क्या है। तो जब मैं इस y का मेमोरी एड्रेस देखा, तो इस y का मेमोरी एड्रेस देखते हैं क्या है। तो इस y का मेमोरी एड्रेस आया, आप देख सकते हैं इस y का मेमोरी एड्रेस भी वही आ रहा है जो x का मेमोरी एड्रेस आ रहा है। देखते हैं 140728562655696। हाउ कैन इज पॉसिबल? या रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट इज रियली ए ऑसम पॉइंट कि यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है x और y, दोनों को आपने वैल्यू सेम दी है। जब आप दोनों को वैल्यू सेम दे रहे हो तो दोनों के दोनों आपके मेमोरी में एक ही एड्रेस पर क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। कहने का मतलब दोनों वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल एक है। आप ये ध्यान रखना, इट इज द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। इट इज नॉट इन एनी लैंग्वेज। ये सी में नहीं होता, ये C++ में भी नहीं होता, ये जावा में भी नहीं होता, क्योंकि मैंने सी भी करके देखी है, C++ भी करके देखी है, जावा भी करके देखी है। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, और इन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं या C++ या जावा की, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और आपने उन दोनों वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करी है, तो वो दोनों वेरिएबल मेमोरी में जाकर अलग अलग लोकेशन पर स्टोर होते हैं, सेम लोकेशन पर स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में अगर आपके पास दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, चार वेरिएबल है, और अगर आप उनको सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज x बराबर 4, y बराबर 4, z बराबर 4, w बराबर 4, तो चारों के चारों वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल एक होगा। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज क्या करती है? पाइथन लैंग्वेज जितना कम मेमोरी यूज करना चाहे उतना कम मेमोरी में ही पाइथन लैंग्वेज अपने आप को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो इट इज द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और आप देख भी सकते हैं, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिख रखा है, x एंड y पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन। x एंड y पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन। बट ये कब पॉसिबल हुआ? ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपने x और y को वैल्यू सेम दी है। अगर आप y को वैल्यू अलग दे दें, सपोज आपने y को वैल्यू दी है y इज इक्वल टू सपोज 6 दे दिया आपने, और अब आप ये जानना चाहते हैं कि y का मेमोरी लोकेशन क्या है, तो अब y का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं कि पहले y का मेमोरी लोकेशन वही था जो x का मेमोरी लोकेशन था, लेकिन अब y का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो सेम मेमोरी लोकेशन तभी ऑक्युपाई होगा जब आप सेम वैल्यू असाइन करेंगे। अगर
आप वैल्यू सेम असाइन नहीं करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ही आपका होगा। तो पाइथन की एक सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं और आप उनको सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उनका मेमोरी लोकेशन सेम होगा, और अगर वैल्यू डिफरेंट है तो वो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं। आई होप आज मैंने आपके लिए 3 वीडियो बनाई है और इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से समझना और आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। मंगल।